तो गाइस आज हम लोग कोर्स सेलिंग वेबसाइट बनाएँगे जिसके अंदर में हम बंडल सेल करेंगे और जितने भी जैसे पॉडकास्ट वगैरह का फ्री बंडल होता है, जैसे मंकी का व्लॉगिंग बंडल हो गया, इस टाइप से आपने बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में देखा होगा। जो नॉर्मल सी इस तरीके से मंकी का वीडियोज़ होती है, इस तरीके से छोटे-छोटे यहाँ पर कार्टून टाइप के होते हैं, काफ़ी अच्छे दिखने में लगते हैं और इस टाइप से सेलिंग बहुत ज़्यादा होगा, मतलब अनलिमिटेड सेल होगा इसमें अगर आप बनाकर काम करोगे। इसके अंदर में हम इस तरीके से जो भी कस्टमर का रिव्यू होगा वो डालेंगे। अगर कोई बंडल परचेज़ करता है तो फ़ेसबुक पर, मेटा पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पे, व्हाट्सएप वगैरह पर भी शेयर कर सकता है। बंडल्स होती है ना, जैसे वायरल रील्स का बंडल होता है, इंस्टाग्राम पेज का ग्रोथ का बंडल होता है, 10 एनिमीज़ का होती है, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पर नीचे में बोनस वगैरह ऐड करेंगे। ₹251 में कोई अगर परचेज़ करता है तो ये सब भी आपको उसके साथ दिया जाएगा। देन कस्टमर का जो रिव्यू आएगा, रिव्यू में भी हम ऐड करेंगे, देन एफएक्यू सेक्शन ऐड करेंगे। तो ये सब कैसे करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। उसके बाद ना अगर कोई भी चाहेगा अगर इस बंडल को परचेज़ करना है तो जस्ट इस पे क्लिक करेगा और यहाँ पर ना अपना फुल नेम डालेगा, व्हाट्सएप नंबर डालेगा। देन यहाँ पर ना अपना ईमेल आईडी डालेगा और यहाँ से फ़ोनपे, रेज़र पे का हम पेमेंट गेटवे सॉल्यूशन लगा देंगे। उसके बाद वो प्लेस ऑर्डर करेगा और यहाँ से वो परचेज़ कर सकता है, ठीक है? तो इस तरीके का हमारा यहाँ सिस्टम होने वाला है और ये कैसे बनाते हैं और सेम इसी टाइप से हम बनाकर दिखाएँगे और इसके अंदर में पेमेंट गेटवे लगाएँगे। देन डिस्काउंट कूपन कोड जो भी देना है वो भी हम ऐड करवाएँगे और ये वेबसाइट ना 100% रिस्पॉन्सिव है, मोबाइल फ्रेंडली है, टैबलेट फ्रेंडली है, तो कोई भी डिवाइस में ओपन करेगा तो बहुत अच्छे से ओपन हो जाएगा। 1500 से ज़्यादा हिंदी मोटिवेशनल रील्स है, अगर ये परचेज़ करता है तो इंस्टेंटली उसको ईमेल के ऊपर में डिलीवर कर दिया जाएगा। जो आपको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑटोमेट हम कर देंगे, जिससे जितने भी लोग आएँ वो ऑलरेडी परचेज़ करेंगे और तुरंत उनके पास एक्सेस मिल जाएगा। देन उसके बाद हम चेकआउट सिस्टम रखेंगे, एक पेज का रहेगा जो सिंपल रहेगा, कोई ज़्यादा हमें यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाला है। जैसे इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो सिंपल है, फुल नेम डालेगा, अपना नंबर डालेगा, ईमेल आईडी डालेगा, देन पेमेंट करेगा। तो भाई सिंपल है, कोई इसमें ना मतलब होम एड्रेस या फिर कुछ भी नहीं है, सिंपल सी है। उसके बाद ईज़ी टू एक्सेस हो जाएगा और ईमेल का नोटिफ़िकेशन वगैरह मैंने अभी आपको बताया कि ईमेल पर नोटिफ़िकेशन वगैरह भी जाएगा। देन्स ना हम यहाँ पर पेमेंट गेटवे वगैरह भी इंटीग्रेट कर देंगे और टेक्निकल स्पीड के लिए ना इसकी वेबसाइट लोडिंग स्पीड फास्ट रखेंगे। इससे होगा क्या ना कि हमारी वेबसाइट बहुत जल्दी लोडिंग हो जाएगा। जैसे देखोगे अगर किसी वेबसाइट को रिफ्रेश करती हो तो विथिन सेकंड के अंदर में भी ये वेबसाइट तुरंत रीलोड हो जा रहा है। तो इसका मतलब हमारी वेबसाइट के ऊपर में अच्छे खासा ट्रैफिक आने वाला है। इसके बाद ई-कॉमर्स वगैरह इंटीग्रेशन करेंगे, तो कैसे करते हैं इस वीडियो को कंप्लीट देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। एक-एक स्टेप में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखोगे तो समझ में आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जो भी कोर्स सेलिंग वेबसाइट बनाते हैं ना, सबसे पहले हमें ना वर्डप्रेस के अंदर में उसको थीम इंस्टॉल करना होता है। एक प्रीमियम सा थीम होना चाहिए और उसके बाद आपके पास एलिमेंटल होना चाहिए, तभी एक अच्छी सी वेबसाइट बनाकर रेडी कर दोगे, ठीक है? तो इस तरीके का मैं वेबसाइट बनाने वाला हूँ। तो इसके अंदर में यहाँ पर देखोगे तो टेक्स्ट होगा, देन यहाँ पर एक इमेजेस होगा, देन यहाँ पर बटन होगा, उसके बाद ऊपर में देखोगे तो नेविगेशन मेनू होगा, यहाँ पर आपको लोगो मिल जाएगा, गेम मेनू मिल जाएगा, यहाँ पर कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। नीचे में ना बेस्ट सेलर मिल जाएगा, जिसके अंदर में जो भी आपका ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, जिसको ऐड करना चाहते हो, वो कर सकते हो। देन व्यू ऑल कोर्सेज़ पे क्लिक करके शॉप में सेक्शन दिया जाता है। ई-कॉमर्स के अंदर में ये भी हम ऐड करेंगे। ये नीचे आते हैं और जो भी फीचर्स होंगे वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे हम लाइफ टाइम एक्सेस दे रहे हैं, वन टाइम पेमेंट है, अभी फ्यूचर में अपडेट आता है तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसके बाद अगर आप परचेज़ करते हो तो इंस्टेंटली डिलीवर हो जाएगा। हैश डिक्रीज़ का सेक्शन डालते हैं। ये जितने भी बड़े-बड़े कंपनियाँ होती है वो इस टाइप का टेक्निक यूज़ करता है, जैसे शॉपिफ़ाई हो गया, देन मेसो हो गया, क्योंकि इन लोग चाहता है कि जितना जल्दी यहाँ पर परचेज़ हो सके, टाइम काउंटडाउन बनाएँगे जिसके अंदर में जितना जल्दी यहाँ पर लोग परचेज़ करेंगे। देन ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होंगे, उसके बाद हम नीचे में शॉप बाय कैटेगरी होगा, उसके बाद लोगों का क्या रिव्यू है, टेस्टिमोनी जिसको बोलते हैं वो भी ऐड करेंगे। उसके बाद एफएक्यू ऐड करेंगे, देन यहाँ पर कॉपीराइट सेक्शन होगा। तो चलो हम एक-एक करके डिज़ाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें आना है वर्डप्रेस के ऊपर में और आपको लॉगिन कर लेना है। फिर सबसे पहले यहाँ पर ऐड थीम पर क्लिक करनी है। हमें जो ज़रूरत पड़ेगी जीपी प्रीमियम का, तो हमें जनरेट प्रेस का थीम यहाँ पर मिल जाएगा, नहीं तो सर्च करोगे तो जनरेट प्रेस आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना है और देन एक्टिवेट करना है। जीपी प्रीमियम क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि ये लाइट वेट है, ईज़ी टू यूज़ है और काफ़ी लोडिंग स्पीड इसका फास्ट होता है बाकी थीम के मुकाबले में, तो इसीलिए इसको यूज़ करते हैं। तो जनरेट प्रेस हमें यहाँ पर देखो इंस्टॉल हो चुका है, जो फ्री वर्ज़न है। बाकी का जो वर्ज़न है, जो अभी आपको थीम दिख रहा होगा, उसको डिलीट कर देना है, क्योंकि ये फालतू का स्पेस हमारे होस्टिंग सर्वर में रह जाएगा, इसीलिए हमें इसको डिलीट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आना है, ऐड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक करनी है और जीपी प्रीमियम का एक प्लगइन्स ज़रूर डालना है, तभी आप थीम को अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब ये कहाँ पे मिलेगा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ना मेरे वेबसाइट पर आओगे sandeephub.in पे, तो यहाँ पर भी आपको थीम मिल जाएगा। यहाँ पर देखोगे ना तो ये रहा, फ्री एलिमेंटर भी मिल जाएगा, देन रैंक मैथ भी मिल जाएगा, जीपी प्रीमियम भी मिल जाएगा। यहाँ से आकर डाउनलोड कर लेना है, प्रीमियम वर्ज़न का मिलेगा।
तो जैसे इस पर क्लिक करोगे मैं दिखा देता हूँ, नीचे आओगे और यहाँ देखो डाउनलोड नाउ सेक्शन पर क्लिक करोगे, सेकंड का आपको टाइम लगेगा, देन ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं अभी ऑफ कर देता हूँ, देन इंस्टॉल नाउ सेक्शन पर क्लिक करता हूँ और इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं, देन एक्टिवेट कर लेंगे। ये देखो हमारा जीपी प्रीमियम यहाँ पर एक्टिवेट भी हो चुका है। अब हमें ना एक एलिमेंटर प्रो की ज़रूरत पड़ेगी, तो एलिमेंटर में जाएँगे और ये रहा एलिमेंटर प्रो, मैं एक डालता हूँ, ठीक है। इंस्टॉल नाउ सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अभी प्रो वर्ज़न नहीं है, लेटेस्ट वर्ज़न नहीं है, फिर भी चलेगा क्योंकि एलिमेंटर ना टाइम टू टाइम अपडेट करते रहता है विथिन 1 से 2 दिन के अंदर में। तो मैं बार-बार प्रो की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको थोड़ा-सा ओल्डर वर्ज़न भी है तो चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। एलिमेंटर प्रो हमें डाल दिए हैं, लेकिन हमें इसको एक्टिवेट करने के लिए ना आपके पास एलिमेंटर का फ्री वर्ज़न होना चाहिए। तो मैं एलिमेंटर यहाँ से ऐड न्यू प्लगइन्स पे जाता हूँ और यहाँ से मैं सर्च करता हूँ एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर। ये इसको इंस्टॉल कर लेना है, 10 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूज़र है, तो इसको इंस्टॉल करके इसको भी एक्टिवेट कर लेना है, तब जाकर एलिमेंटर प्रो है वो आपको वर्क करेगा। तो पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल हो चुका है, अब इसको एक्टिव कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक्टिव भी हो गया, क्लोज कर देना है, ठीक है। अब मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आऊँगा इंस्टॉल प्लगइन्स पे जाऊँगा, ये रहा एलिमेंटर। अब प्रो वर्ज़न को एक्टिवेट कर लेंगे, तो प्रो वर्ज़न भी हमारा एक्टिवेट हो चुका है और ये देखो हमारे पास दोनों आ चुका है। 10 जीबी प्रीमियम भी आ चुका है। बाकी का जो प्लगइन्स है जैसे लाइट स्पीड कैचे है, ये आपको अपडेट कर लेना है, नहीं है तो इसको डाल लो, क्योंकि जब भी हम एलिमेंटर के थ्रू अगर वेबसाइट बनाते हैं तो कुछ कैचेज़ वगैरह क्लियर नहीं होते हैं, तो इसके लिए हमें काम आता है। बाकी आपको ये सब होस्टिंगर टूल्स, होस्टिंगर रीच ये सब की ज़रूरत नहीं होती है, चाहे तो इसको डीएक्टिवेट कर सकते हो, नहीं तो ऐसे छोड़ सकते हो, ठीक है। फिर हमें सबसे पहले आना है और मैं पेज में जाऊँगा और यहाँ पर मैं एक पेज ऐड करूँगा होम का। अब ना हमें यहाँ पर आना है और यहाँ से करना है नो साइड बार, फुटर को यहाँ डिफ़ॉल्ट रहने देना है और फुल विड्थ कर देना है, देन इसको पब्लिक। और एक चीज़ और कर देना, नीचे आओगे तो कंटेंट टाइटल को डिसेबल कर देना, देन इसको सेव। दैट्स इट, हम इसको चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले ना अभी हमारी वेबसाइट इस तरीके से दिख रही है, हेलो वर्ल्ड दिख रहा है होम पेज में। तो होम पेज को हमें असाइन करना पड़ेगा, तो यहाँ आना है और देन रीडिंग सेक्शन पर क्लिक करनी है, देन यहाँ से आपको होम पेज को सिलेक्ट करना है, देन यहाँ सेव कर देना है, दैट्स इट। अब मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो अभी ना कैचेज़ की वजह से दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं कैचेज़ को पर्ज ऑल करूँगा, तो ये देखो शो होना बंद हो चुका है। कैचेज़ की वजह से जो हेलो वर्ल्ड था वो हट चुका है, अब हमारा एक ब्लैंक पेज आ चुका है। तो इसी के अंदर में हम डिज़ाइन करेंगे, तो पेजेज़ में जाएँगे, ऑल पेजेज़ पे और यहाँ पर आपको एडिट करना है नए टैब में और एडिट पेज एलिमेंटर पे क्लिक करनी है और यहीं से हम ना होम पेज को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। अब देखो एलिमेंटर नहीं चलाने आता है ना, तो डोंट वरी, मैं बता देता हूँ। आना है मेरे चैनल पर, तो ये रहा वीडियो ट्यूटोरियल में जाना है और ये रहा आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा एलिमेंटर प्रो का, इसको पूरा देख लेना है। इसके अंदर में मैंने बताया था, जीरो से बताया था कि एलिमेंटर कैसे यूज़ करते हैं। अगर नहीं यूज़ करने आता है तो समझ लो, क्योंकि इसके अंदर में पैडिंग समझ जाओगे, उसके बाद आप समझ जाओगे मार्जिन क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, कंटेनर क्या होता है। तो ये प्लेलिस्ट देख लेना, नहीं तो आपको मैं दिखा ही रहा हूँ जैसे आप करते जाओ। यहाँ पर जाना है, सबसे पहले हमें एक कंटेनर लेना है। अब कंटेनर में देखोगे ना तो यहाँ पर टेक्स्ट है और देन यहाँ पर इमेजेस है, तो चाहो तो दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए ना हमें डबल कंटेनर लेना है, तो यहाँ पर ना ये रहा डबल कंटेनर, इसके अंदर में टेक्स्ट डालेंगे और इसके अंदर में हमें इमेजेस डालेंगे। मैं शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ, ऊपर का सेक्शन हम बाद में करेंगे, ये सब ईज़ी हो जाता है। सबसे पहले हम यहाँ बॉडी का जो पार्ट है वो कर लेते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस टू लिखा हुआ है, तो इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर आएँगे, प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं हेडिंग डालूँगा। इसमें लिखूँगा अनलिमिटेड एक्सेस टू, ठीक है। ब्लैक कलर कर देते, हाँ, कलर को मैं देख लेता हूँ कलर कोड क्या है। यहाँ पर मैं जाऊँगा और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कलर कोड। बाय डिफ़ॉल्ट ना अगर कलर कोड पिक नहीं करने आता है तो क्रोम के ऊपर में कलर पिकर एक्सटेंशन, तो उसको डाउनलोड कर लेना है, देन एक्टिवेट कर लेना है। स्टाइल सेक्शन पर जाना है और कलर मैं चेंज करता हूँ, दैट्स इट, हो चुका है चेंज। अब मैं थोड़ा-सा इसका हाइट बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर आना है और इसको मैं थोड़ा, अब हाइट भी चेक करना है ना कि कितने हाइट का है, तो सिंपल इस पे क्लिक करना है, स्प्रेड पे क्लिक करनी है और यहाँ पर आपको ले जाना है। तो देखोगे ना तो यहाँ पर कलर, फ़ॉन्ट, देन फ़ॉन्ट नेम सब चीज़ दिख जाएगा। तो हाइट फ़ॉन्ट देखोगे ना तो 59 पिक्सेल्स है, ठीक? तो मोनेस्ट्रा है, ठीक है? तो हमें ना 59 कर देना है और यहाँ से मैं कर देता हूँ, ठीक है? देन मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, दैट्स इट। एक्सेस टू हो चुका है।
अब इसको ना मैं एक लाइन में कर देता हूँ। अगर आपको विड्थ बढ़ानी है ना तो सिंपल यहाँ से आपको ड्रैग करोगे तो विड्थ बढ़ जाएगा, ठीक है? तो अनलिमिटेड एक्सेस टू हो चुका है, ठीक है? अब यहाँ पर हम करेंगे वर्ल्ड क्लास, तो इसको भी मैं कॉपी करूँगा, इंस्पेक्ट पे जाऊँगा और इसमें भी हम देख लेते हैं कितना इसका विड्थ है। तो यहाँ देखोगे 37 पिक्सल है, ठीक है? तो यहाँ पर आएँगे और इसको मैं ड्रॉप करूँगा और इसको हम H1 बना देते हैं, ठीक है? इसको H1 कर देते हैं और इसको कर देंगे H2 देन पेस्ट, ठीक है? उसके बाद ये देखोगे ना तो ऊपर में थोड़ा-सा सेक्शन दिया हुआ है और मतलब 2 सेक्शन दिया हुआ है। वर्ल्ड क्लास के बाद ना डिजिटल एसेट नीचे में है, तो हम थोड़ा-सा इसको नीचे कर देंगे और इसका भी कलर कोड हम यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है? देन यहाँ पर आएँगे और टेक्स्ट कलर में पेस्ट करेंगे। ये देखो ये भी हो चुका है, ठीक है? उसके बाद नीचे हम देखेंगे सबसे पहले ना थोड़ा-सा इसको हम नीचे कर लेते हैं, तो इसका साइज़ देखोगे ना तो 37 पिक्सल है, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो इसको भी हम यहाँ से कर लेंगे 37, बस दैट्स इट। उसके बाद ना इसको मैं थोड़ा-सा कर लेता हूँ 700, तो थोड़ा बोल्ड दिखेगा। ये देखो, ठीक है? हो चुका है, नीचे में आ चुका है, देन इसको हम पब्लिक करते जाएँगे। तो इससे क्या होगा ना जो भी आप सेव करोगे ना ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। देखो अनलिमिटेड एक्सेस टू वर्ल्ड क्लास कोर्स एंड डिजिटल एसेट्स, ठीक है? गेटअप टू से प्लस आइकन पर जाएँगे और यहाँ से छोड़ेंगे, ठीक है? गेटअप टू देन इसको हम कलर इसका भी चेंज करेंगे, तो यहाँ पर आएँगे, कलर ना ब्लैक है, ठीक है? तो ब्लैक तो हम सिंपल कर सकते हैं, तो इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, हो गया दैट्स इट। और एक बार देख लो इसका साइज़ क्या है, तो देखोगे 37 पिक्सल है, तो इसको भी मैं कर देता हूँ 37, ये रहा, ठीक है? इसको भी हमारा वही कर देंगे, दैट्स इट, पब्लिक। तो भाई ये दोनों तो हो चुका है, इसको थोड़ा-सा हम बोल्ड कर लेते हैं। इस पे क्लिक करनी है और देन यहाँ पर आनी है और इसको बोल्ड। उसके बाद ये देखोगे तो 90% ऑफ है, इसको भी मैं कॉपी करता हूँ और कितने पिक्सल का है 59 का। तो फिर से हम यहाँ पर आएँगे और यहाँ से मैं छोड़ूँगा और इसको भी मैं कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है? देन यहाँ से मैं कर लेता हूँ 59 और यहाँ से बोल्ड और यहाँ से मैं कर लेता हूँ ये रहा मोनिस्ट्रेट देन पब्लिक, ठीक है? तो इतना तो हो चुका है। ये देखो मैं दिखाता हूँ एक और रिफ्रेश करके, ये देखो इतना तो हो चुका है। बीच में देखोगे तो स्पेस है, ये देखो, लेकिन हमारे बीच में ना थोड़ा स्पेस कमी है। तो स्पेस के लिए ना यहाँ पर आएँगे और यहाँ पर स्पेस लिखेंगे, तो ये देखो स्पेस आ गया। थोड़ा-सा स्पेस मैं कम कर देता हूँ। ये सब ना मैंने सभी एलिमेंटर में सिखा रखा है प्रो में, ठीक है? तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोर्स मिल रहा है, तो देख लोगे ना तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आओगे और ए एलिमेंटर प्रो का मैंने एक ही पार्ट बनाया है, लेकिन इतना डिटेल में बताया है ना कि ये सब सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको मैं पब्लिक कर देता हूँ और इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ये देखो स्पेस आ चुका है। उसके बाद ना हम इसके अंदर में भी स्पेस डाल सकते हैं। यहाँ पर भी देखोगे तो स्पेस है, यहाँ पर भी है, तो डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे आएँगे और इसको हम कॉपी करेंगे, फ्लिप करना है क्योंकि ये सभी चीज़ों को ना हम पैराग्राफ में भी डाल सकते हैं। इसमें हमें कोई ये नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर हम जाएँगे, टेक्स्ट एडिटर भी सर्च करोगे ना तो आ जाएगा, ये रहा। इसको छोड़ना है और यहाँ पर आपको ये देखो तीनों आ चुका है, लेकिन अभी भी देखोगे ना को टिक लग रही है, ये सब नहीं है। तो इसके लिए ना हम एक काम करते हैं, चैट जीपीटी से लिखा लेते हैं। चैट जीपीटी में जाना है, कमांड देना है ऐड टिक बिगिनर ऑफ ईच लाइन, ठीक है? ऐसे लिखोगे, सिंपल है, इस तरीके से दे देगा। इसको मैं कॉपी करूँगा। अब आप ये बोलोगे यार इसमें तो कुछ अलग है, इसमें तो अलग है, तो भाई इसके लिए ना आप देख सकते हो गूगल के ऊपर में सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा। सिंपल है, लेकिन हमें ना सिर्फ यहाँ पर नॉर्मल चाहिए, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है? बस हो गया। अब इसको मैं टेक्स्ट को ब्लैक कर देता हूँ, टेक्स्ट कलर को मैं ब्लैक कर देता हूँ। हॉरिज़ॉन्टल दिख रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा वर्टिकल कर देता हूँ, ये हटा देता हूँ, ठीक है? हालाँकि हॉरिज़ॉन्टल भी अच्छा दिख रहा था। अब मैं इसको थोड़ा-सा बढ़ा देता हूँ, क्योंकि ये देखोगे ना तो इसका टेक्स्ट साइज़ है बहुत छोटा है। देन स्टाइल सेक्शन पे जाएँगे
और यहाँ पर जाएँगे और इसका हम देख लेंगे कितना ज़्यादा है, हाइट पर देखोगे तो लगभग 26 है, ठीक है? तो इसको भी हम कर लेते हैं 26, बस दैट्स इट। उसके बाद ये देखोगे तो ये भी मोनेस्टर है, बस। और थोड़ा-सा इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, पर बेच में जाना है और थोड़ा बोल्ड कर देना है। ये बोल्ड ज़्यादा हो चुका है तो मैं कर देता हूँ 500 का मीडियम, ठीक है? तो ये भी यही है और इसको मैं पब्लिक कर देता हूँ। अब मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो हमारा ऊपर का हो चुका है, ये वाला भी पार्ट हो चुका है और ये वाला भी हो चुका है, ठीक है? इसका जो यहाँ पर इमेज है तो इस टाइप का इमेज हम देखेंगे, तो उसके लिए ना गूगल के ऊपर में आना है और सर्च करना है कोर्स इमेज। ऐसा भी एक इमेज उठा लेना है जो आपको अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आपको आना है और प्लस आइकन पर क्लिक करनी है और सर्च करना है इमेज। ये रहा, दैट्स इट। अब हमें ना अपलोड करना है, तो मैं एक इमेज उठाता हूँ और एक बार देख लेता हूँ कैसा दिख रहा है। देन हमारा यहाँ पर आएगा चूज़ और यहाँ से मैं ड्रैग कर देता हूँ, देन सेलेक्ट, ठीक है? ये देखो कुछ इस टाइप से दिख रहा है, बट यार थोड़ा-सा और अच्छा दिखना चाहिए और थोड़ा-सा मतलब ना चौड़ा दिखना चाहिए, ठीक है? क्योंकि इतना छोटा में तो काम नहीं चलेगा। तो मैं कोई एक दूसरा इमेज उठाता हूँ, ये अच्छा मुझे लगा, ठीक है? तो सिंपल सी है, सबसे पहले यहाँ पर आना है और एक आपको सेटिंग ज़रूर कर लेना है। यहाँ पर ना इमेज का साइज़ है उसको फुल आपको कर लेना है, 478 कर लेना है, ठीक है? उसके बाद आपको इमेज सेलेक्ट करना है, तो मैंने ये इमेज लिया था। बाय डिफ़ॉल्ट आप देखोगे तो मिल जाएगा, एजुकेशन इमेज आप सर्च करोगे तो ये इमेज आ जाएगा। उसके बाद हमें करना क्या होगा, ये इमेज देखो साइज़ बहुत ज़्यादा हाइट हो चुका है, ये देखो पहले ना ऐसे दिख रहा था, ठीक है? तो इसको पूरा फुल कर दोगे तो फुल ऐसा आएगा, देन मैं इसको सेव कर देता हूँ, दैट्स इट। अब मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो हमारा इमेज बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, इसके हिसाब से हो चुका है। अब एक काम मैं करता हूँ, अब भी मैं आपको दिखाता हूँ रिस्पॉन्सिव है या नहीं, तो ये देखो, तो फ़ोन में कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है? तो फ़ोन में ना हम एक काम कर सकते हैं, चाहे तो फ़ोन के लिए रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए इस इमेज को हाइड करा सकते हैं और इसका टेक्स्ट वगैरह छोटा करा सकते हैं, जो अभी हम देखेंगे। मैं क्या करता हूँ ना कि फ़ोन में देखोगे तो इस फ़ोन में अच्छा से नहीं दिखेगा। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं इसको फ़ोन करूँगा, ठीक है? और एक बार मैं देखता हूँ पिक्सेल 7 में, तो देखोगे ना तो ये इमेज अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो इसको मैं हाइड करा देता हूँ फ़ोन में। और उसके बाद ना प्लस में हमें एक काम और करना है, इस टेक्स्ट को छोटा कर देना है फ़ोन में। वो भी कैसे करते हैं, तो देखो यहाँ रहा फ़ोन, तो ये देखो फ़ोन में अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो इसका मैं थोड़ा-सा, ये रहा, और ये जो छोटा-सा वेडिंग था इसको भी मैं कर देता हूँ, ठीक है? अब ये जो टेक्स्ट है H2 का, गेट अप टू, इसको भी मैं छोटा कर देता हूँ। सिर्फ़ ऐसे करोगे ना तो फ़ोन में ही छोटा होगा, ठीक है? और इसको भी मैं छोटा कर देता हूँ और फ़ोन में ना ये स्पेस नहीं रहेगा, ठीक है? बाकी ये सब सही है, ठीक है? और ये इमेज है फ़ोन में मैं नहीं चाहता हूँ कि दिखे, तो यहाँ आना है और हाइड ऑन डेस्कटॉप नहीं, हाइड ऑन मोबाइल कर देना है, दैट्स इट, देन पब्लिक। अब मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले ना यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ से मैं कैचे को क्लियर करता हूँ और ये देखो अभी तो डेस्कटॉप में दिख रहा है अच्छे तरीके से। अब मैं इसको फ़ोन में ले जाऊँगा ना, तो ये देखो, ये दिखना बंद हो चुका है। ये देखो फ़ोन में आओगे, ये देखो बंद हो चुका है, इतना ही दिखेगा। और भी छोटा करोगे, ये देखो इतना ही दिखेगा, फ़ोन में आपको दिखेगा ही नहीं। तो ऐसे आपको कर लेना है, इसको बंद कर लेना है, दैट्स इट, ठीक है? तो ऊपर का काम कंप्लीट हो चुका है। अब आप ये बोलोगे यार कि ऐसा इमेज क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये इमेज मुझे मिला ही नहीं, ठीक है? और बाकी में ना इस इमेज को फुल शिफ्ट किया गया और इसके ऊपर में टेक्स्ट डाला गया है। अब यहाँ पर व्यू ऑल कोर्सेज़ का एक बटन लगा देते हैं। तो यहाँ पर आएँगे और करेंगे बटन, देन यहाँ से हम ड्रैग करेंगे। चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है भाई, अगर किसी भी वेबसाइट को क्लोन कर रहे हो तो एग्ज़ैक्टली वही नहीं कर देना है, क्योंकि यार देखो वो भी तो वेबसाइट बनाई है। देता हूँ, आएँगे और इसका साइज़ हम देखेंगे कितना है। तो साइज़ देखोगे ना तो फ़ॉन्ट का साइज़ है 32, का भी वही होगा, तो 32 मैं कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर हम करेंगे MON और इसको कर देंगे हम 32, दैट्स इट।
थोड़ा-सा इसको हम कर देंगे बोल्ड और चाहो तो इसको अपर केस वगैरह कर सकते हो, लेकिन ऐसा होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ऐसे ही देन इसको पब्लिक, दैट्स इट, ठीक है? अब एक बार हम रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखो हमारा व्यू कोर्स का आ चुका है सेक्शन। अब थोड़ा-सा ना ये देखो राउंड दिख रहा होगा, तो राउंडनेस करने के लिए ना ये रहा बॉर्डर का रेडियस है, उसको हमें बढ़ा देना है। मैं 10 कर देता हूँ, तो ये देखो रेडियस 10 हो चुका है और एक और मैं रिफ्रेश करूँगा, ये देखो राउंड हो चुका है, ठीक है? तो ऐसे आपको करना होता है। ऊपर का काम हमारा हो चुका है, ये देखोगे तो ऊपर का काम जितने भी था वो हो चुका है, ठीक है? अब हम नीचे के में आएँगे, ठीक है? अब नीचे में ना बेस सेलर का टैग है जो हम ऐड करेंगे और इसके अंदर में इस तरीके से लाइनिंग कैसे ऐड करना होता है वो मैं देखूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले ना देख लेते हैं, नीचे में बेस सेलर है जो 52 पिक्सल का है और वो भी मॉनिस्टर है। तो यार देखो एक काम और कर सकते हो कि अगर आपको ना बाय डिफ़ॉल्ट पूरे साइट में ही मॉनिस्टर का यूज़ करना है तो ग्लोबल फ़ॉन्ट को यूज़ करो और प्राइमरी में ना आपको डाल देना है MONTS मोनेस्ट्रेट, ठीक है? दैट्स इट। उसके बाद इसको हम सेव कर देना है बस। अभी प्राइमरी हमारा सेव हो चुका है तो हमेशा वही सिलेक्टेड रहेगा। तो बार-बार हमें करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब नीचे आएँगे, फिर से एक हमें यहाँ पर कंटेनर लेना है। कंटेनर के अंदर में ना बेस सेलर है, इसको हमें यहाँ पर डालना है। तो फिर से हम आएँगे और यहाँ से हम ये देखो ड्रॉप कर लेना है और यहाँ पेस्ट कर दोगे ना तो हो जाएगा। मैंने यहाँ पर देखो कुछ कमांड्स दिए थे तो ये कर दिया। जैसे मैंने बोला लाइन का साइज़ बढ़ा दो, हाइट बढ़ा दो, विड्थ बढ़ा दो, तो ये सब कर दिया। अभी ऐसे ही किया है। तो हमें ऐसे कर लेना है, ठीक है? दैट्स इट, ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। ज़्यादा इसमें हमें यहाँ पर तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? देन हम नीचे आएँगे और यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड करेंगे क्योंकि देखो यहाँ पर प्रोडक्ट होना चाहिए। तो लगभग 4 प्रोडक्ट ऐड करेंगे। इसके अंदर में टाइटल होगा, देन यहाँ पर देखो ऐड टू कार्ट मेनू होगा। तो ये सब कैसे करते हैं, तो सिंपल है, प्लस आइकन पे जाना है और सबसे पहले ना मैंने आपको यहाँ पर 2 ही प्लगइन्स इंस्टॉल कराए थे, जेपी प्रीमियम और एलिमेंटर प्रो। अब हमें ना एक और प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, वो है वूकॉमर्स। तो यहाँ सर्च करना है, फर्स्ट वाला आएगा 7 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है, इसको इंस्टॉल करना है। हम इसको एक्टिव कर लेंगे, तो ये हमारा वूकॉमर्स का प्लगइन्स है जिसके अंदर में हमें पूरे कार्ट सेक्शन, पेज सेक्शन सभी बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं, तो अलग से हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सिंपल है, अब हम प्रोडक्ट सेक्शन में जाएँगे, ऑल प्रोडक्ट्स में जाएँगे और अब भी देखोगे तो कुछ भी नहीं है, कोई भी ये प्रोडक्ट नहीं है, तो हमें नया प्रोडक्ट ऐड करना पड़ेगा। ऐड न्यू में जाता हूँ और 3-4 मैं डमी प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ क्योंकि काम आएगा। देन कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं एज़ अ डमी प्रोडक्ट ऐड करके दिखाता हूँ। तो एक मैं दिखाऊँगा, बाकी खुद सेव कर लोगे। यहाँ पर मैं ऐड कर दिया और डिस्क्रिप्शन में भी यही डाल देता हूँ। एंड मैं इसको एज़ अ डिजिटल प्रोडक्ट का है, तो यहाँ पर आऊँगा डाउनलोडेबल और प्राइस मैं कर देता हूँ 1000, बट मैं सेल में चला रहा हूँ, 250 कर लेता हूँ, ठीक है? बाकी ये सब आप खुद से कर लोगे। उसके बाद ना इमेज अपलोड कर लेता हूँ। तो ये रहा बेबी प्रोडक्ट, तो इसको मैं क्लिक करूँगा और इसको मैं सेव इमेज एज़ करूँगा। सेव कर लेता हूँ इमेज को, देन यहाँ से हम ट्रैक कर लेंगे। आ गया पब्लिक, ठीक है? ऑल प्रोडक्ट्स, देन ना इस तरीके से आपको 3-4 ऐड कर लेने हैं, टोटल 4 कर लेना क्योंकि यहाँ पर भी देखोगे तो टोटल 4 है, ठीक है? तो 4 कर लेना, मैं करके दिखाता हूँ। टोटल मैंने 4 यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड कर दिए हैं, लेकिन इसमें किसी क में कैटेगरी ऐड नहीं किए हैं और यहाँ देखोगे तो कैटेगरी में वीडियो कोर्स का इसने कैटेगरी बना रखा है। तो हम भी एक नया कोर्स के लिए कैटेगरी बना लेते हैं, तो वीडियो कोर्स में जाते हैं और यहाँ पर कैटेगरी सेक्शन पे जाते हैं और वीडियो कोर्स में नाम देता हूँ और इसको मैं एज़ अ कैटेगरी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है? फिर ऑल प्रोडक्ट में जाएँगे और सभी प्रोडक्ट को हम असाइन कर देंगे कैटेगरी। तो क्विक एडिट पे क्लिक करो और यहाँ से ना को रिमूव करो, देन अपडेट करो। ये देखो, ठीक है? यहाँ पर भी जाओ, अन्य कैटेगरी को रिमूव करो, अपडेट करो। या ठीक है, तो कैटेगरी में हमारा सारा चीज़ हो चुका है और यहाँ पर देखोगे तो प्राइस अभी डॉलर में दिखा रहा है, इसको भी मैं चेंज करूँगा। फिर जाना है, सेटिंग पे क्लिक करनी है, देन ना यहाँ से आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? इसके बाद ना प्राइस को हम INR कर लेंगे और यहाँ से हम सेव कर लेंगे, दैट्स इट। अब हम प्रोडक्ट में जाएँगे, ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखो रुपीज़ में आ चुका है। अब हमारा सारा चीज़ रुपीज़ में रहेगा, ठीक है? उसके बाद हमें अब करना क्या होगा, मेन यहाँ पर चाहिए, ये देखोगे तो जितने भी प्रोडक्ट का इमेजेस है और प्रोडक्ट यहाँ पर चाहिए ऐड टू कार्ट बटन के साथ। तो सकते, तो ये रहा प्रोडक्ट, प्राइस टेबल आ गया, प्रोडक्ट आ गया, इसको ड्रैग करना है और नीचे तो सबसे पहले ड्रॉप करोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा
अब हमारा समझिए इसके लिए यहाँ पर आना है और टाइटल को हम कर देंगे ब्लैक। ये देखो सभी टाइटल ब्लैक हो चुका है। उसके बाद प्राइस को भी हम थोड़ा-सा चेंज करेंगे, तो नीचे आएँगे और ये रहा रेगुलर प्राइस, इसको भी मैं कर देता हूँ ब्लैक। और ये रहा सेल्स प्राइस, इसको भी मैं ब्लैक कर देता हूँ। तो दोनों हमारा हो चुका है सही किसी तरीके से, ठीक है। उसके बाद थोड़ा-सा ना इसका जो टाइटल है, ये टाइटल थोड़ा-सा ब्लैक ज़्यादा हो गया है, तो मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। तो ये रहा टाइटल, ठीक है, अब सही लग रहा है। इसको मैं पब्लिक करूँगा। ऐड टू कार्ट बटन है, सब ना थोड़ा व्हाइट दिख रहा होगा और इसके अंदर में देखो ब्लैक है और व्हाइट टेक्स्ट है। तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे? बटन में जाएँगे और बैकग्राउंड कलर को ना हम कर देंगे ब्लैक, ठीक है, हो चुका है ब्लैक। अब इसके ऊपर में जो टेक्स्ट है ना वो रहेगा व्हाइट, तो इसको मैं कर देता हूँ व्हाइट, ठीक है। अब अभी आप देखोगे ना तो होवर करने पर इसका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो होवर का कलर यहाँ पर जाना है और इसका भी मैं बैकग्राउंड कर देता हूँ थोड़ा-सा अलग सा चेंज, तो ये देखो ये भी चेंज हो रहा है, ठीक है। और भी करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। अब ये काफ़ी ज़्यादा इनफ है, इसको मैं सेव कर देता हूँ, पब्लिक कर देता हूँ। ऑल कोर्स का फिर से एक बटन है, तो सिंपल इस बार हम कॉपी पेस्ट करेंगे, तो इसको मैं कॉपी करूँगा और नीचे आएँगे और कहाँ पे था? ये रहा नीचे में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक बैनर भी लगा हुआ है, तो आई थिंक ये बैनर की ज़रूरत है, तो फिर सिंपल वो भी हम कर सकते हैं। सबसे पहले ना इसको हम जाएँगे और यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे दैट्स इट, ठीक है। देन इसको हम सेंटर कर लेंगे, बस हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर एक बैनर की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम कैनवा यूज़ करेंगे। बैनर का साइज़ देख लो, तो 1024 इंटू 512 है, 1024, ठीक है। ये रहा ऑनलाइन कोर्स का आ चुका है और यहाँ पर ना इसको हटा देंगे। अगर ऐड करना चाहते हो तो ये सब कर सकते हो, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। देन मैं इसको सेव कर लेता हूँ। उसके बाद हमें सिंपल सी है, यहाँ पर आपको एक इमेज लेना पड़ेगा। ये रहा इमेज, ड्रैग करना है, देन चूज़ करना है और यहाँ से आपको अपलोड करना है। बस हो चुका है, ये सेम ही है, ठीक है। उसके बाद हमें करना क्या होगा, नीचे आना है और एक फिर से है फीचर्स एंड बेनिफिट्स, इसके अंदर में भी हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा। इसको मैं कॉपी करूँगा। इस बार हम ना एक काम कर सकते हैं, जो ऊपर वाला डाला था इसी को हम कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल ए करना है, देन सी करना है, देन नीचे आना है, देन ड्रैग करना है और इस कोड को पेस्ट करना है। नीचे आ चुका है, इसको मैं ड्रैग करके ऊपर भी कर सकता हूँ। इसको मैं सेंटर, दैट्स इट। अब ये जो टेक्स्ट है इसको बदल दो, यहाँ पर क्लिक करो और डिस्प्ले में ना जहाँ पर आपको दिख रहा होगा बेस्ट सेलर, इसको हटाना है और पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। बस ये भी काम हमारा हो चुका है। एक और फ़ोन में देखते हैं कैसा दिखा है। तो ये देखो फ़ोन में तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ऊपर का अच्छा दिख रहा है, नीचे का रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा, इस पे क्लिक करनी है। देन यहाँ से इसको साइज़ को थोड़ा कम कर लेना है, बस, ठीक है। देन हम इसका साइज़ कितना किए थे? 24। अब नीचे आएँगे, ये सही है। इसका साइज़ को आप चाहो तो छोटा कर सकते हो फ़ोन में, नहीं तो ऐसे छोड़ सकते हो। इसका ऑलरेडी सही है। इसमें ना हम एक स्पेसर यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें जाएँगे और बस दैट्स इट, ठीक है। इसको भी हम चेंज करेंगे, यहाँ पर जाएँगे और इसको कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर भी एक स्पेसर यूज़ कर सकते हैं। 10 पब्लिक, बस स्माइल रिस्पॉन्सिव बनाना हमारे हाथ में होता है, जैसे करोगे वैसे हो जाएगा। ये देखो कितनी अच्छी दिख रहा है, व्यू ऑल कोर्सेस यहाँ से ही दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है। देन इस यहाँ पे मैं ज़रूरत ऐसे नहीं थी, इसको मैं रिमूव ही कर देता हूँ। देन सेव, ठीक है। उसके बाद एक ऐसे करना है, इसको भी सिंपल कॉपी करना है और चैट जीपीटी में जाना है और चैट जीपीटी में जाकर कमांड देना है बिगनर, दैट्स इट, ठीक है। तो इसमें हम कॉपी करेंगे और एक चीज़ का ध्यान दो, इसमें ना 4 है एक लाइन में और दूसरे कॉलम में है 4।
को हमें 4-4 करके करना है, तो एक चीज़ हम कर सकते हैं, यहाँ पर 4 को मैं कॉपी करूँगा और इस पे मैं जाऊँगा और यहाँ से मैं टिक ग्रिड लेना है, ठीक है? ग्रिड में ना हमें 2 कॉलम होगा, कॉलम 2 कर लेता हूँ और रो भी मैं सिंगल कर लेता हूँ, दैट्स इट। अब इसके अंदर में ना हम टेक्स्ट एडिटर लेंगे, पहले एडिटर के अंदर में 4 ऐड कर लेंगे, ऊपर का मैं 4 ले लेता हूँ, 4 कर लेंगे, तो नीचे का मैं 4 ले लेता हूँ, टेक्स्ट एडिटर सेकंड में डालना है, देन 4 और यहाँ से हम ना सभी को कॉपी करेंगे और इसको ब्लैक और इसको भी हम कंट्रोल ए करेंगे, देन यहाँ से हम ब्लैक, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद इसका साइज़ वगैरह बढ़ाना है तो वो भी हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं दिख कैसे रहा है। साइज़ बढ़ाना है, सिंपल यहाँ पर आना है 23, दैट्स इट। बस हो चुका है दोनों। ऊपर फ़ोन में देख लेते हैं, तो फ़ोन में इसका साइज़ भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन दोनों के बीच में ना स्पेस आ चुका है, तो ये भी हम कम कर सकते हैं या फिर हम एक काम कर सकते हैं, फ़ोन में ना इसको हाइड भी करा सकते हैं। सो ये दोनों हमें पास ऑप्शन दिया हुआ होता है, तो एक बार मैं देख लेता हूँ इंस्पेक्ट करके ये कैसे किया है। तो फ़ोन में देखो इसमें भी ना दोनों के बीच में गैप है, तो हम छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है, एक बार साइट को रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो हमारा कोर्स सेक्शन भी आ चुका है, ये देखो हमारा फीचर सेक्शन भी आ चुका है। यहाँ पर ना वीडियोज़ है जो थोड़ा नीचे आ चुका है, तो इसको हम सही कर लेते हैं। बस इस सेक्शन को यहाँ हटा देता हूँ। हो गया हमारा इतना काम। अब हमें नीचे आना है और ये सेक्शन कैसे ऐड करना है, यहाँ पर काउंटडाउन कैसे ऐड करना है, वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ना प्राइस विल बी इंक्रीज़ सून, इसको मैं कॉपी करूँगा, कंटेनर लेंगे और यहाँ पर हेडिंग डालेंगे और हेडिंग में हम प्राइस विल बी इंक्रीज़ सून कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद ना आपको टेक्स्ट को रेड कर लेना है और सब मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ। देन इसको सेंटर कर लेता हूँ। रेड थोड़ा था ना और ज़्यादा डार्क होगा तो सही रहेगा। बस ये देखो। उसके बाद नीचे में काउंटडाउन स्टार्ट कर लेंगे, तो उसके लिए ना यहाँ पर प्लस आइकन पर जाना है और सर्च करना है काउंट। ये रहा काउंटडाउन का वॉच आ जाएगा, नीचे कर लेना, दैट्स इट। अब चाहो तो यार इसको ना इस तरीके से भी कर सकते हो बैकग्राउंड रिमूव करके, सिंपल सी चीज़ें हैं। नहीं तो आप चाहो तो सिंपल इसको ना जैसे मुझे चाहिए सिर्फ़ यहाँ पर आवर के लिए चाहिए, तो हमें डेट भी दिखा रहा है, तो मैं कर देता हूँ ग्रीन आवर और कर लोगे। उसके बाद ना यहाँ पर आवर लिख देना है, तो मैं कर लेता हूँ 24 और मिनट 59, ठीक है। डे अगर शो नहीं कराना है हाइड कर देना, दैट्स इट। उसके बाद ये देखो घंटा आ चुका है, मतलब कितने आवर तक आ चुका है, तो मैं 48 कर लेता हूँ। तो ये देखो ऑटोमेटिक ना 48 आवर तक ये काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिक मतलब बैक चला जाएगा। तो मैं एक करके दिखाता हूँ, 1 घंटे मतलब इस तरीके से आपको ना कर लेना है। सेकंड वाला यहाँ पर देखो तो सेकंड भी दिख रहा है, तो ठीक है। और इसमें भी अगर डिज़ाइन करना है, इस पे जाना है और इसको मैं कर लेता हूँ बैकग्राउंड रेड, ठीक है। और बिट को मैं थोड़ा-सा कर लेता हूँ छोटा, स्पेस थोड़ा-सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो चुका है हमारा काम। अब देखो थोड़ा-सा स्पेस ज़्यादा है, फिर यूज़ कर लेना यहाँ पर। इससे क्या होगा ना रिस्पॉन्सिव भी बन जाता है, ये देखो। और इसको मैं थोड़ा-सा H1 कर लेता हूँ और साइज़ को थोड़ा-सा मैं और एडजस्ट कर लेता हूँ, बस। हो चुका है। अब एक बार रिस्पॉन्सिव चेक कर लेते हैं, इतना तक तो हमारा सही था। ये देखो रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा और स्पेसर को थोड़ा-सा मैं छोटा कर लेता हूँ, मैं कम कर लेता हूँ। और अगर आप नहीं चाहते हो कि बैकग्राउंड रहे, देन मैं टेक्स्ट को ब्लैक कर देता हूँ। कंटेंट में जाना है और ये रहा डिजिटल कंटेंट, इसको ब्लैक कर देना है। लेवल को भी ब्लैक, ठीक है। ये देखो देखने में ऐसा लग रहा है। ब्लैक नहीं तो रेड भी कर सकते हो, ये देखो।
ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। इसका मैं थोड़ा साइज़ और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, देन इसको पब्लिक। तो ये ना थोड़ा-सा क्यूरियोसिटी लगती है ऑडियंस के बीच में कि हमारा टाइम बहुत कम है, तो जल्दी परचेज़ कर लेते हैं। कि जैसे अगर लैपटॉप में डेस्कटॉप में इतना बड़ा होना चाहिए तो ऐसे दिखेगा। बाकी देखो डेस्कटॉप में भी देखोगे ना तो स्पेशल दिख रहा है, और फ़ोन में भी देखोगे तो मैंने हटा दिया है। तो ये देखो छोटा-सा दिखता है, ठीक है? तो ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, और एक काम कर लेते हैं, स्पेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ। विड्थ को भी हम कम कर लेते हैं, और थोड़ा-सा ना ये बोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा मतलब देखने में अच्छा नहीं लगेगा। और इसको हम टेक्स्ट मोनी में 900 कर लेंगे। ये देखो हो चुका है बोल्ड, ठीक है? देन हम लेवल में भी इसको 800 कर लेंगे। 800 नहीं तो फिर हम 700 रहने देंगे। दैट्स इट, पब्लिक, ठीक है? अब फ़ोन में भी देखो काफ़ी अच्छा लगेगा, ये देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है। डेस्कटॉप में भी देखो तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सेम इसी तरीके से रह जाएगा, ऐसे ही कर लेना होता है। उसके बाद आ गया ट्रेंडिंग प्रोडक्ट, फिर से वही चीज़ें तो मैं दिखा देता हूँ कैसे करना होता है। प्रोडक्ट्स के लिए फिर से आना है ऊपर में, और ये रहा जो हमारा फीचर्स था, इसको मैं कॉपी करूँगा। क्या आऊँगा, यहाँ से हम कंटेनर लेंगे, ठीक है? इस बार हम एक कंटेनर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे प्रोडक्ट, ठीक है? तो यहाँ से हम एचटीएमएल लेंगे, पेस्ट करेंगे, और क्या था हमारा यहाँ पे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, इसको मैं कॉपी करूँगा, इसको यहाँ से हम चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा पूरा। ये देखो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स आ चुका है, ठीक है? इसके बाद हम नीचे प्रोडक्ट ऐड करेंगे, प्लस सेकंड पे क्लिक करना है, और ये जो प्रोडक्ट्स है यहाँ पर क्लिक करना है। देन यहाँ से जाओ डुप्लीकेट कर लो, देन यहाँ से आओ और इसको ना ड्रैग करके नीचे ले लाओ, और ये रहा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट, यहाँ छोड़ दो, बस हो चुका है। सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है? ऊपर बेस्ट सेलर आ जाएगा, नीचे कोर्सेस आ जाएँगे, टाइम आ जाएगा, और यहाँ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स आ जाएँगे। अब हमें बार-बार ना ऐड टू कार्ट वगैरह का चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम पब्लिक कर देंगे, दैट्स इट, हो गया। देन हमें यहाँ तक तो हो चुका है कंप्लीट। प्रोफेशनल डिजिटल एसेट्स, इसको भी हम कर लेंगे यहाँ से। देन यहाँ पर मैं जाऊँगा, और फिर से मैं यहाँ से हेडिंग ले लूँगा, दैट्स इट। इसको हम ब्लैक कर लेते हैं और सेंटर, बस। और भी इसको बड़ा करना है ना तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करना, और इसको मैं कर लेता हूँ 52। ये देखो 800 में ज़्यादा हो जा रहा है, 7 कर लेता हूँ। देन हम नीचे आएँगे, और ये पैराग्राफ है, इसको भी मैं कॉपी करूँगा, और सिंपल है, यहाँ से मैं उठाऊँगा टेक्स्ट एडिटर, ड्रैग, पेस्ट, ठीक है? देन यहाँ से आपको ब्लैक कर लेना है। तो ये भी हो चुका है। अब सॉर्ट बाय कैटेगरी खुद से कर लोगे, ये सब खुद से कर लोगे। फुल से अबाउट अस इसको मैं करा देता हूँ, ठीक है? तो इसको मैं जाऊँगा, और यहाँ से मैं सिंपल लिखना है रिव्यू, ड्रैग करोगे, ये देखो रिव्यूअर आ गया है। लेकिन इसमें देखोगे ना इन लोगों ने ना अलग-अलग टाइप से कार्ड बना रखा है, तो ये भी कर सकते हो। नहीं तो ये सिंपल ये भी लगा सकते हो। सिंपल मैं लगा कर दिखाता हूँ। यहाँ पर ना अपना नाम डाल देना है, इसका इमेज चूज़ कर लेना है। जैसे चलो मैं इसको कर लेता हूँ, और ये देखो, ठीक है? इसका फिर बारे में लिख देना कि क्या रिव्यू दे रहा है। फिर इस पे भी वही करना है सिंपल, तो ये भी आप कर सकते हो। फिर नीचे आ जाते हैं, एफएक्यू का सेक्शन है, ये भी सिंपल है, यहाँ पर आना है, और तो अब हमारे पास रह गया है एफएक्यू का सेक्शन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का सेक्शन। इसके अंदर में हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन को इस तरीके से डालना होता है, और बैकग्राउंड वगैरह ऐड करना होता है। देन नीचे कॉपीराइट का सेक्शन। तो एफएक्यू का सेक्शन के लिए ना मैं आपको एक कोड दे दूंगा, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लेना। इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेना है, और डायरेक्टली नीचे आओगे तो पूरा कोड आपको मिल जाएगा, यहाँ तक कॉपी कर लेना। ठीक उसी तरीके से जो बेस सेलर का कोड है वो भी यहाँ पर मिल जाएगा, तो इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लेना, ठीक है?
तो आपको कैसे करना है मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले एक कंटेनर यहाँ पे लेना है, ठीक है? देन यहाँ पे आपको सर्च करना है एचटीएमएल और इसको ड्रैग करना है, इसमें डाल देना। देन आपको पेस्ट कर देना है कंट्रोल भी, दैट्स इट। ये आपका एफएक्यू रेडी हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन चेंज करना है ना, तो सिंपल सी है, ये चेंज करना है, हाउ क्विकली विल आई गेट एक्सेस आफ्टर परचेज। तो ये भी आपको नीचे मिल जाएगा, हर एक क्वेश्चन एफएक्यू मिल जाएगा। तो ये आप इजीली चेंज कर सकते हो। जैसे ये रहा हमारा पहले क्वेश्चन, तो इसको हम इजीली यहाँ से चेंज करेंगे। देन आंसर को भी नीचे चेंज करना है, तो ये रहा आंसर, नीचे चेंज कर सकते हैं। तो इस पे क्लिक करके ना जो भी आंसर क्वेश्चन है सभी चेंज कर सकते हो, ये आपके ऊपर में है। अब इसको मैं पब्लिक करता हूँ। देन मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो हमारा एफएक्यू आ चुका है सेक्शन। अब इस पे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखो एफएक्यू का आंसर क्वेश्चन दोनों आ जाएगा। बट दिक्कत ये है ना कि इसके अंदर में हमें जो एफएक्यू मिल रहा था वो पूरे फुल विड्थ में ही थी और इसके अंदर में देखो तो सिर्फ थोड़ा-सा है। तो इसके लिए ना हमें कंटेनर का साइज़ को बढ़ाना है, तो कंटेनर पे क्लिक करनी है और कंटेनर साइज़ में ना हम यहाँ पर जाएँगे और इसका बैकग्राउंड ऐड करेंगे क्लासिक, और बैकग्राउंड में हम इस कंटेनर को ले लेंगे। देन यहाँ आएँगे और इसका हम पेस्ट करेंगे, दैट्स इट। अब ये देखो पूरा एफएक्यू का सेक्शन हो चुका है बैकग्राउंड में। अब मैं एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो ये देखो फुल विड्थ में हो चुका है और इसमें भी देखो फुल विड्थ में हो चुका है। तो इस तरीके से एफएक्यू का सेक्शन काम करता है और इसके अंदर में एफएक्यू आप ऐड कर सकते हो, क्वेश्चन और आंसर दोनों ऐड कर सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ हो चुकी है। अब नीचे आ जाते हैं और नीचे देख लेते हैं, तो ये रहा देखो फुटर सेक्शन। तो फुटर भी ऐड कर लेते हैं, तो कॉपी करेंगे और यहाँ पर हमें एक कंटेनर फिर से लेंगे, नहीं तो हम इसके अंदर में ही ऐड करना है, तो सिंपल ड्रैग करना है। और वैसे मैं एक चाहता हूँ इसको अलग ही कर दूँ, तो इसको मैं डिलीट कर दूँगा और फिर से हम एक कंटेनर लेंगे, ठीक है? देन यहाँ से हम इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा, दैट्स इट, ठीक है? देन मैं यहाँ से इसको ब्लैक कर देता हूँ और यहाँ से मैं सेंटर कर देता हूँ, ठीक है? उसके बाद इसका साइज़ देख लेते हैं, तो इंस्पेक्ट सेक्शन पे क्लिक करना है, तो 49 पिक्सल है, ठीक है? तो इसका साइज़ हम बढ़ा लेंगे यहाँ से 49, दैट्स इट। उसके बाद इसको ना H1 कर लेते हैं और थोड़ा-सा इसका मैं 800 कर लेता हूँ, तो बोल्ड हो जाएगा, दैट्स इट। ये हमारा हो चुका है ऊपर का सेक्शन। देन नीचे में देखो ये सब पेजेज़ हैं, तो इसको आप आसानी से कर सकते हो। इसमें भी सिंपल सी है, यहाँ पर जाना और एचटीएमएल सर्च करना है, देन ये रहा, इसको ड्रैग करना है, ठीक है? उसके बाद ना एक एचटीएमएल कोड फुटर में मिल जाएगा, इसको बनाने के लिए, इस टाइप के फुटर बनाने के लिए। वो कहाँ पे मिलेगा, तो मेरे यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आओगे तो मैं पूरा कोड ही शेयर कर दूँगा, तो ये पूरे कोड ही मिल जाएगा। तो यहाँ जॉइन कर लेना और ये रहा देखोगे कोर्स सेलिंग का कोड है। अगर आपको मतलब ज़्यादा ऊपर हो जा रहा है तो इस पे क्लिक करके और लिंक सेक्शन पर जाना और यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो फिर यहाँ पर आना और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, दैट्स इट। अब चेंज क्या करना है, जैसे योर वेबसाइट नेम है तो यहाँ पर चेंज कर लेना, तो वो कहाँ मिलेगा, तो जस्ट स्टाइल सेक्शन के ऊपर में मिल जाएगा, ये रहा देखो। तो यहाँ पर ना जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है वो चेंज कर लेना, दैट्स इट। उसके बाद इस पे क्लिक करनी है, तो ये आपको देखोगे तो अपनी वेबसाइट खुल जाएगी और इसमें लिंक वगैरह भी लगा सकते हो, तो भी ईज़ी है। जैसे ना मुझे यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी में लिंक लगाना है, तो ये रहा देखो, यहाँ पर एचआरएफ से आपको लिंक लगा देना है, ये रहा यहाँ तक, ठीक है? तो ये सब लगा सकते हो। उसके बाद मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ, दैट्स इट। अब मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो हमारा फुटर सेक्शन भी आ चुका है। प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, शिपिंग, देन रिफंड, कॉन्टैक्ट अस और नीचे में देखोगे तो ये देखो वेबसाइट नाम। अब ये फुटर फिर भी डिफ़ॉल्ट है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर देखो एडिशनल सीएसएस कोड है, यहाँ पर आना है और ये कोड भी आपको मिल जाएगा उसी पीडीएफ में। तो नीचे में जाकर इसको पेस्ट कर देना, दैट्स इट। ये देखो ऑटोमेटिक हाइड हो चुका है। देन मैं यहाँ से पब्लिक कर देता हूँ। अब ये देखो हमारा हाइड हो चुका है, ये अब नहीं दिखेगा, ठीक है? इस तरीके से इसको कर लेना है। प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करेगा तो ये देखो प्राइवेसी पॉलिसी आ चुका है। फिर आपके पास शिपिंग पॉलिसी अगर होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो बना लेना। तो ये सब आप कर लोगे। उसके बाद एफएक्यू आ चुका है, पीपल का रिव्यू आ चुका है, देन यहाँ पर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, देन यहाँ पर काउंटडाउन आ चुका है, ठीक है? देन यहाँ पर देखोगे तो कोर्स सेक्शन है, ऑल कोर्सेज़ है, इसमें लिंक वगैरह भी लगाना है तो वो भी कर सकते हो। लिंक लगाना है, जैसे ना आपको शॉप का लिंक लगाना है, मैं दिखाता हूँ। ऑल पेजेस पे जाएँगे और बाय डिफ़ॉल्ट ना यहाँ पर शॉप का लिंक ऑटोमेटिक बन जाता है जब आप वो कॉमर्स इंस्टॉल करते हो। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे दैट्स इट, ठीक है? देन यहाँ पे लगाना है, दैट्स इट।
ठीक है? आई थिंक ये काउंटर टाइमर वर्क नहीं कर रहा है। मैं 12 कर देता हूँ, 12 घंटा, और मिनट्स में कर देता हूँ 25, पब्लिक कर देता हूँ, दैट्स इट, ठीक है? बस हमारा होम पेज रेडी हो गया। अब ये जो ऊपर का पेजेज़ है, ये कैसे करते हैं मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आना है, सबसे पहले ना ये जो वहाँ पर लोगो है इसको हाइड करना है, ये देखो, ठीक है? बाकी में मेनू है, तो मेनू के लिए यहाँ से पब्लिक कर देना। देन आपको डैशबोर्ड में जाना है, और ये रहा आपको अपीयरेंस मेनू, और ये रहा मेनू। देखो यहाँ पर होम है, कार्ट है, शॉप है, तो ये सब मेनू आपको मिल जाएँगे। तो मेनू में सिंपल चेंजेज़ कर देना जो रखना चाहते हो, जैसे माय अकाउंट सेक्शन रखना चाहता हूँ तो इसको मैं ऐसे कर दूँगा, और ये देखो हमारा मेनू आ चुका है। तो इस तरीके से ना ये सब आप कर लोगे। मेन हमारा काम था होम पेज को डिज़ाइन करना, और कैसे करना होता है, कैसे सब ऐड करना होता है, ये सब मैंने आपको सिखा दिया। इस आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हो। कोई भी अभी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।